1 अध्याय उसका 3 से कोई पढ़े। अरे तो इको कम करो। ऐसा लिखा है क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञा दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें वो प्रतिज्ञा दी है यीशु मसीह के सामर्थ नाम में। वो प्रतिज्ञा तुम्हें और मुझे और जो विश्वास करते उन्हें मिली है। हालेलुया। वो परमेश्वर का आदेश, वो आज्ञाएं हमसे परमेश्वर की बातों को मानने के द्वारा वो प्रतिज्ञा है कि तेरा भला हो, तो धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे, तेरे जीवन में परमेश्वर तेरे साथ चलकर तुझे इन दुनिया की पीड़ाओं से बचाकर तेरे जीवन में आनंद देगा, आशीष देगा और तू नरक से बचाया गया। ये प्रतिज्ञा तुम्हें दी गई उसकी, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा मिला है। उसकी ईश्वरीय जो सामर्थ्य है, उसकी ईश्वरीय जो ताकत है वो तुम्हें मिल चुकी है। बाइबल ये कहती है कि जो मुझे बल देता, जो मुझे सामर्थ्य देता, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। यदि इसी सामर्थ्य को आप मांगते वो मिलती, क्योंकि जो परमेश्वर का आत्मा जिसको मिलता है वो अपनी सारी ताकत के साथ आप में बैठा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को बोलो, आज तुम्हारा धुंध क्या चल रहा है? जैसा धुंध है, जैसा सोच है, वैसे दिशा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यदि ईश्वरीय धुंध तुम्हारे जीवन में रहे तो तुम इस निराशा से, लड़ाई से, इस परेशानी से तुम बहुत फास्ट बाहर आ सकते। हमें ये विश्वास से हमें जीवन बिताना, विश्वास से जीना, विश्वास से उस बातों को देखना कि परमेश्वर हमें कितनी बड़ी सामर्थ्य दिया है। हालेलुया। ये शरीर पाप के लिए मर चुका, अब मैं निर्बल बनकर, निर्मल बनकर अपने हृदय को जैसी परमेश्वर की योजना, जैसी परमेश्वर की इच्छा है उसी के मुताबिक मैं जीवन व्यतीत करूं, मैं जीवन जीऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा है क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता, जीवनों से संबंध रखता, भक्ति से संबंध रखता, आप जीवन में प्रवेश हो चुके हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो चुके हैं, जीवन के राज्य में प्रवेश हो चुके हैं, तो बाइबल कहते तुम उसके स्वभाव में जब जब बनते जाते वो ईश्वरीय सामर्थ्य तुम्हारे जीवन में अंश अंश करके बढ़ती जाती है। हालेलुया। और उसी सामर्थ्य के द्वारा आप चलते जाते हैं। यदि वो सामर्थ्य प्रकट करने वाली आत्मा तुम्हारे अंदर है और उस आत्मा की प्रेरणा के द्वारा आप जीते, उस आत्मा की मनसा पूरी करते, उसकी इच्छा पर चलते, परमेश्वर की आत्मा आपको इसीलिए मिला गया है कि आप परमेश्वर के राज्य को प्रकट करें, आप उसके लिए जिए, आप उसी आत्मा में जी रहे, तो वो आत्मा आपके अंदर बैठी है। क्या वो नरक की ओर ले जाएगा आपको? क्या वो पापों की ओर ले जाएगा आपको? क्या बीमारी की ओर ले जाएगा आपको? जहां आत्मा है वहां आजादी, तो वो आजाद करने के लिए आया। चाहे आपकी बीमारी, आपके कर्जे, आपकी मुसीबतें, आपके जीवन में जो बोझ है, आपको निराश करते, आपको हताश करते, आपको थका दी, ऐसे बोझ से वो बाहर करना चाहती है। हालेलुया। ऐसे प्रॉब्लम से वो बाहर करना चाहती है। अब बाइबल में देखते, आप चर्च में चमत्कार होते हुए देखते हैं, बचपन से अपंग ऑटोमेटिक परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा चलते, बचपन से अंधे थे, उन परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा वो देखे। अभी मैं पिछले संडे की कब गया, लिंगा नसराबाद गया तो वहां एक भाई ने बोला, फोन करके बुलाया, पास्टर जी आओ प्रार्थना के लिए। मैं वहां गया, गडरिया जो चरवे हैं उनके बीच में, और एक लड़के की उन्होंने गवाही बताई, पापा जी ये बच्चा बचपन से उसकी दोनों आंखें बंद थी, ये कुछ भी नहीं देखता था, लेकिन अपने राजूरा चर्च में यहाँ लेकर आए, प्रार्थना में आते रहे, और ये बच्चा अभी बचपन से कभी भी देख नहीं पाता था। कितना साल का? कम से कम 5-6 साल का लड़का है।
बचपन से उसकी दोनों आंखें बंद थी, वो बिना देखे चल नहीं पाता था, इसीलिए कभी गिर जाता था, लग जाता था, इसीलिए ज्यादा घूमता फिरता नहीं। लेकिन जब प्रार्थना में लेकर आए उसकी आंखें खुल गई और वो देखने लगा, और अब वो दौड़ता फिरता मोबाइल देखता है। उसके माता पिता बहुत खुश है, वो बच्चा खुश है। ऐसे बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, और हम विश्वासी लोग यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते जाए, उसकी इच्छा पर जीते जाएंगे, तो बाइबल ये कहती, ना तो तूने सोचा, ना तो देखा, ना तो तेरे मन में कल्पना, ऐसी योजना परमेश्वर ने तेरे लाइफ में तेरे लिए बनाकर रखी है। परमेश्वर की योजना इतनी बड़ी है कि परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया है कि तेरे बाद तुझसे जुड़ने वाली जितनी प्रजा है, पहले आत्मिक दुनिया की आशीष लेंगे। वो वायदा के अनुसार उन्हें वो आत्मा मिलेगी जो परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा है। वो आत्मा मिलेगी, और उस आत्मा के द्वारा तेरे बाद आने वाले जो आत्मिक प्रजा होगी, उस आत्मा के द्वारा वो जिएंगे और चलेंगे। तो वो आत्मा इतनी गहरी और प्रेमी आत्मा है, उस आत्मा को यदि आप निराश ना करें, उस आत्मा, वो आत्मा कहती आज दुख आ रहा तो आने दे। प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, वही पवित्र आत्मा उसे जंगल में लेके गया, उसे परीक्षा से बाहर किया, ताकि उसकी परीक्षा होने के बाद, परमेश्वर की योजना पूरी होने के बाद सारी मानव जाति नरक से बचाया जाए। वो परमेश्वर का प्लानिंग था। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर की योजना तुम्हारे लिए है, और यदि परमेश्वर की योजना में आप सही चले तो परमेश्वर तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे परिवार, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर उस नरक से तुम्हारे द्वारा बचाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारी गवाही, तुम्हारा सुसमाचार, तुम्हारे लोगों की प्रार्थना, प्रभु के लिए जीना, प्रभु के लिए खड़े रहने के द्वारा वो ईश्वरीय सामर्थ्य तुम्हारे अंदर प्रकट हुआ है, वो ईश्वरीय सामर्थ्य मिला है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा तुम्हें मिला है, और उसी पवित्र आत्मा की ताकत, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते जाएंगे। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते जाएंगे जब जब तुम प्रभु के राज के लिए जीते जाएंगे। ये बीमारी मेरी भूल जाओ, अब तो मुझे जीवित परमेश्वर मिल गया। ये प्रॉब्लम मुझे भूल जाओ, ये कंडीशन में भूल जाओ, अब तो मुझे परमेश्वर का, स्वर्ग का नागरिक होने के लिए मुझे अधिकार मिला। आप मुझ में ये सामर्थ्य है, विश्वास करने वालों ये चिन्हों का मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाले। वो सामर्थ्य मुझ में बढ़ रही है, मैं प्रभु को खुश करूं, मैं प्रभु की मर्जी के अनुसार जीवन बिताऊं। वो ईश्वरीय सामर्थ्य तुम्हें सब कुछ, हालेलुया, हालेलुया, भक्ति और जीवन से संबंध रखती। तुम भक्ति में जीवन बिताओगे, हालेलुया। तुम जीवन की ओर जा रहे, जीवन की ओर में बचाया गया, धन्यवाद परमेश्वर, में बचाया गया, धन्यवाद परमेश्वर। आप धन्यवाद कर रहे, आप भक्ति कर रहे, आप आराधना कर रहे, उसका सुसमाचार सुना रहे, उसके सेवा के लिए जी रहे। आपको लाभ पहुंचे ना पहुंचे आपके जीवन में, अभी फिलहाल में कोई चमत्कार हो ना हो, लेकिन आप देखा है कि चर्च में ये काम हो रहे, चर्च में वो काम हो रहे। आपका एक ही धुंध होना चाहिए कि मैं परमेश्वर की महिमा में बढ़ते जाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जब मनुष्य चंगा हो जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ दिन बना रहता है, उसके बाद में उसका आत्मिक दुनिया की, आत्मिक जीवन की कमी की वजह से वो गिरता, कमजोर होता है। मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव तो जरूर होता है, प्रभु से नाराज होते, दुनिया से नाराज होते, पास्टर से नाराज होते, बहुत बार उतार चढ़ाव आता है। ये एक सीख मिलती, इसके द्वारा शिक्षा मिलती। प्रभु को छोड़कर कहीं जीवन नहीं, प्रभु को छोड़कर कहीं शांति नहीं। हालेलुया। कहीं बाहर छुटकारा नहीं, आनंद नहीं, खुशी नहीं, प्रभु में बने रहने के द्वारा। हालेलुया। उसकी पहचान में बढ़ते जाएंगे। अब चंगे हो गए, अभी कोई प्रार्थना की रुचि नहीं, कोई चर्च जाने की रुचि नहीं, चंगा हो गया, बाइबिल लेने की जरूरत नहीं, बाइबिल पढ़ने की जरूरत नहीं। जो जीवन और भक्ति से संबंध नहीं रखता उसके लिए नहीं, पर अब ये विश्वास आ गया कि मैं बचाएगा नरक से, अब ये विश्वास आ गया कि मैं जो भक्ति में जीवन जीना, उसकी सामर्थ्य में भरते जाना, वो सामर्थ्य तुम्हें मिली है, उसमें तुम सब कुछ कर सकते। उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य मिली, उसके धुंध में रहो, उसके काम करते जाओ, उसकी महिमा करते जाओ, संबंध रखो परमेश्वर से।
हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञा दी है। हालेलुया। प्रतिज्ञा दी उसने, हम बचाए गए, और वही निष्कलंक आत्मा हमें उसने पहचान के रूप में दिया है, जो हमें उसकी आज्ञा के साथ में चलाता है, उसके वचन को पूरा करवाता है, उसके नियमों में वो परिपूर्ण करवाता है, उसकी पहचान में हमें दिया। इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर संसार की बुरी अभिलाषा से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। कौन से स्वभाव के सहभागी हो जाओ? ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। एक वचन में ऐसा लिखा है, जिसका जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है उसी रीति से तुम पवित्र बनो। आमीन, हालेलुया। ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर क्या करो? सद्गुण, और सद्गुण पर समझ। सद्गुण का मतलब सारा गुण तुम में वास करता है, उस गुण को तुम लागू करो, उस गुण को तुम लागू करो अपने विश्वास पे। सद्गुण और सद्गुण पर समझ, और उसी में तुम समझ में जट पकड़ते जाओ। समझ पर स्वयं, स्वयं पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, सद्गुण पर समझ, समझ पर स्वयं, यदि ये बातें तुम में बढ़ती जाए तो क्या होने वाला आगे? क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान चालू रहे, अभी फिलहाल में चालू रहे, आत्मिक में बढ़ने के लिए यदि आपका धुंध है कि मैं प्रभु की उपस्थिति में बढ़ना चाहती हूँ, तो विश्वास किया है, अगला पॉइंट क्या है? मुझे बपतिस्मा नहीं लिया, लेने की जरूरत है। बपतिस्मा लिया, अभी पवित्र आत्मा पाने की जरूरत है। अभी मेरे जीवन में कोई गलती है, मैं क्षमा मांगू, उसके ऊपर विजय पाऊं, मैं पवित्रता में जीवन बिताऊं, क्योंकि ये बातें तुम्हें वर्तमान बढ़ती जाए। हालेलुया। आप बढ़ना है, आप प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ना है। मेरे द्वारा परमेश्वर की इच्छा में आज्ञा को पूरा करो। ये बातें यदि तुम्हें बढ़ती जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान में क्या नहीं होने देगी? निकम्मे ना होने देगी। क्या नहीं होने देगी? अरे विश्वास में आया, क्या मिला? कुछ भी बरकत नहीं। क्या मिला? चंगाई मिली नहीं अभी। इसका मतलब है कि प्रभु में आने के बाद में भी निकम्मे ठहर रहे। कुछ साल विश्वास में ताली बजाया, गाया, स्तुति आराधना किया, बाद में दारू पी रहा, क्या हो गया? निकम्मा हो रहा। वेश्यन कर रहा, निकम्मा हो रहा। इस रीति से मन नहीं फिराएगा तो वो नरक चले जाएगा। यानी निकम्मी जिंदगी। कारण क्या होगा? प्रभु की उपस्थिति में सही ना चलने के द्वारा, या कुछ ना कुछ अपने जीवन पर शैतान को मौका देने के द्वारा, उसके जीवन में परमेश्वर के साथ चलने बराबर नहीं चल सका। मैं एक बात हमेशा कहता आया हूं, परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर आपको अपनी और वचन के द्वारा खींचता है। शैतान का एक योजना है, वो मारता है, वो फाड़ खाने वाला है, वो बीमारी देता, समस्या देता, रोक देता, वो अपनी ओर खींचता है, अपने विचार डालता है। इसीलिए रोज आत्मा में परिपक्व होने की जरूरत होती है। हालेलुया। ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, और समझ पर स्वयं, और समय पर धीरज, स्वयं पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान रहे, ये बातें चालू रहे और बढ़ती जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। ये बातें यदि तुम्हें घटेगी तो निष्फल होते तुम, लेकिन ये बातें यदि चालू रहे और तुम प्रभु की धुन में रहे, तो तुम प्रभु की पहचान में बढ़ते जाएंगे, निकम्मे ना होगे। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वो अंधा और धुंधला देखता है, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने के लिए भूल बैठा है। इस कारण भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ
प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को डर लगना चाहिए कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने जो संदेश दिया, हालेलुया, एक जो लाजर था और एक धनवान था। धनवान भी एक दिन मर गया और लाजर भी एक दिन मर गया। लाजर जो लाचार और वो बीमार रहता था, कुत्ते उसके घाव चाटते थे, इतना बीमार रहता था, लेकिन वो परमेश्वर की मर्जी पर जीवन बिताया। हो सके उसके जीवन में ये समस्या तो थी, लेकिन उसको मालूम था कि परमेश्वर के कानून से वो हटना नहीं। एक दिन वो राजा धूमधाम से रहता, वो भी मर गया और लाजर भी मर गया। जो लाजर जो परमेश्वर का भय मानता था वो स्वर्ग में गया, और एक जो राजा था वो परमेश्वर का भय नहीं मानता था, वो नरक में गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसी रीति से शैतान को भी मालूम है कि लोगों को कैसे फंसाया जाए, लोगों को परमेश्वर से दूर कैसा किया जाए। उसके तरह के यंत्र हैं। वो पापों में ना फंसे, लालच में ना फंसे, लड़ाई में ना फंसे, गुस्सों में। वो कहीं ना कहीं शैतान के जालों में मनुष्य को फंसाने के लिए तैयार होता है। हालेलुया। आज लोगों को श्राप तुड़वाते, छुटकारा दिलाते, ये क्या कारण है? वो बंधन है। दुष्टात्मा को मौका मिलने के द्वारा उसने कब्जा किया। उसका अधिकार जब टूटता है, उसकी जड़ें जब टूटती है शैतान की, तब उल्टिया होते हैं। कई लोगों को उल्टिया होते हैं। हालेलुया। जो बाप दादों से बंधन में है, क्रोध ज्यादा, नफरत, लड़ाई, हिंसा, या बाप दादों ने पूजा पात्री ज्यादा किया, बाप दादों ने कोई वैश्य, या बाप दादों ने कोई बलि चढ़ाया, किसी के घर में आत्महत्या हुआ, किसी ने खून किया, किसी ने क्या क्या। जो पाप का बंधन जब टूटता है, शैतान के जड़ें उखड़ती है, शैतान के वैदिक अधिकार टूटते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों को देखते हैं छुटकारा पाते हुए, वो सेम नहीं रहते, लेकिन जब विश्वास प्रार्थना में आगे बढ़ते जाते शैतानी शक्तियां खत्म हो जाती। जैसे जैसे उसके जड़ टूटते, जहां जहां शैतान का वैदिक अधिकार होता है, उसी टाइम में लोग चिल्लाने लगते। कई परिवार के लिए मैं अधर्मी प्राण बंधन के लिए विषय के द्वारा घोषणा करवा रहा था। पहले चिल्लाए, जब ऐसा नाम लिया तुरंत चंगाई, तुरंत उनके जीवन में दुष्टात्मा परेशान करने लगा। वो चिल्लाने लगा, दुष्टात्मा को परेशान होती, इसलिए वो चिल्लाती, निकलती उस द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। बंधन टूटने के द्वारा, बड़ी मेहनत के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में आप बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। और आपको अभिषेक प्राप्त करने के लिए, छुटकारा प्राप्त करने के लिए कितना सारा मेहनत लगता है। वचन प्रार्थना को मनन करने के लिए, उपवास करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। मन फिराते अपने दिल को, छुटकारा चंगाई होने के लिए देरी तो नहीं, लेकिन आपका दिल, आपका दिमाग प्रभु में लगाने, आपका मन प्रभु में लगाने के लिए देर लगती है। जब आपका दिल कोमल, एकदम हृदय नॉर्मल बन जाता है प्रभु की उपस्थिति में चलने के लिए, आपका छुटकारा नजदीक होता है। हालेलुया। जब तुम इस रीति से चलोगे तो परमेश्वर के राज्य में बड़े आदर इज्जत के साथ प्रवेश होंगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ पर, स्वयं पर धीरज, विश्वास, नम्रता, ये चीजें, ये बातें तुम में वर्तमान चालू रहे तो बड़े आदर के साथ पहुंचाया जाओगे। हालेलुया। शैतान इन आत्मिक दुनिया से लोगों को भटकाना चाहता, विश्वास में कमजोर करना चाहता। हालेलुया। जब चंगाई होती, यीशु मसीह का वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक आत्मा निकल जाती और वो आत्मा जगह ढूंढती, वो आत्मा मौका ढूंढती कि कब ये व्यक्ति वापस संसार में आए, कब ये व्यक्ति पहले जैसा हो जाए। ये बहन जब विश्वास में नहीं थी तो मैं इसी बीमारी के द्वारा उसके ऊपर अटैक करता था, व्यभिचार के द्वारा उसमें काम करता था, लड़ाई के द्वारा उसमें काम करता था, फूट और नफरत के द्वारा उसके में काम करता था, बीमारी के रूप में या लालच के रूप में कोई ना कोई मौका लेकर दुष्टात्मा काम करता उसके शरीर में। विश्वास में आते, प्रार्थना करते और चंगाई पाता है, दुष्टात्मा निकल जाती, दूर से ढूंढती, मौका पाती। शैतान बोलता है, ये मौका कब देगा, वो उस व्यभिचार में कब जाने वाली है, ये कब जाने वाला है, ये पुराने पापों में कब डूबने वाला, पुरानी लालच में कब पहुंचने वाला, ये पुरानी अभिलाषा में कब जाएगा। ये मौका ढूंढता शैतान। वो एक आत्मा
देखती है कि यदि उस व्यक्ति ने वापस मुझे मौका दे तो मैं उसमें प्रवेश होगी। और दूसरी दुष्ट आत्मा बोलती है हम भी फ्री में हैं, हमें भी कोई मौका नहीं। वो दुष्ट आत्मा जब मौका मिलता तो वो भी साथ आती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब 7 आत्मा 8 आत्मा हो जाती, पहले से बुरी समस्या होती है और शैतान चांसेस ढूंढता है कि अभी इसको कब खत्म करे। हालेलुया। बीमारी वही बढ़ने लगती है पहले जो थी, अभी छुटकारा के बाद में शैतान को मौका मिला, वो कोशिश करता है जल्दी उसे नाश करने के लिए। हालेलुया। चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो डायबिटीज हो, कोई ना कोई बहाना बनाकर शैतान मौका ढूंढता है। हालेलुया। इसीलिए ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ और समझ पर स्वयं, स्वयं पर धीरज और धीरज पर भक्ति। यदि ये बातें तुम में रहे, आप भक्ति बढ़ाया, आप प्रार्थना बढ़ाया, आप पथ बढ़ाया, आप आत्मिक दुनिया की लेवल बढ़ा रहे। जब जब आप बढ़ना शुरू करते, कुछ विजन आते, कुछ दर्शन आते, सपने दिखना शुरू होते, आपको महसूस होता बढ़ रहे। जब जब आप स्ट्रांग होंगे, जब जब आप मजबूत होंगे, तो आप में से क्या निकलेगा? परमेश्वरीय वाणी। हालेलुया। एक तरफ से आपका पति दारू पी रहा, लेकिन आप प्रार्थना कर रहे हैं। आप आत्मिक दुनिया में रहकर जो आपके पति को वेश्यन करा रही उस दुष्ट आत्मा को पहले काटेंगे आप। हालेलुया। आप पत्नी हो और आत्मिक दुनिया में आप प्रार्थना में, विश्वास में बढ़ रहे, तब आत्मिक होने के नाते उस शैतान को आप बांध लेंगे। बाइबल क्या कहती है? जब कोई बलवान व्यक्ति को बांध लेता है, उसकी धन संपत्ति को लूट कर लाता है। हालेलुया। जब तुम उस आत्मिक दुनिया में पहुंचकर जो तुम्हारे पति के पीछे जो दुष्ट आत्मा काम कर रही, उसको पहले दुष्ट आत्मा को बांध दे, और फिर आप देखते अरे इसके पीछे जो दुष्ट आत्मा थी बन चुकी। आप प्रार्थना कर रहे और वो इजी आपकी बातों को मानकर विश्वास में आ जाता, चाहे वो लड़ाई करता हो, चाहे वो वेश्यन करता हो, कोई भी परिस्थिति। हालेलुया। आपके परिवार में कौन सी दुष्ट आत्मा काम कर रही है उसे आप पहचान पाएंगे। कब? जब आप आत्मिक दुनिया के प्रभाव और सामर्थ्य से भरते और बढ़ते जाएंगे, परिपूर्ण होते जाएंगे तो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर जैसे जैसे दिन नजदीक आते जाएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। लोग व्यर्थ व्यर्थ की बातों की धुंध में रहेंगे, लेकिन जिन लोगों को मालूम है वो परमेश्वर का डर मानेंगे, परमेश्वर से चिपके रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञा से हटके नहीं जीवन बिताएंगे। हालेलुया। भय मानेंगे, बुराई से दूर रहेंगे, पापों से दूर रहेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर की जो आशीष है वो वहां तक पहुंच पाएगी। शैतान को मौका दिया तो शैतान सबसे पहले आपकी आर्थिक स्थिति में तंगी लाता है, आपके पैसों को रोकता है और आपके शरीर के ऊपर बीमारी देता है। जब उसे मौका मिलता है तो वो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन आपके दिमाग को वो डिस्टर्ब करता है। हालेलुया। आपकी आत्मिक शांति बिगड़ जाती है और कोई भी पाप उसे मौका मिला तो आपकी प्रार्थना फेलियर होती है। उपवास तो किया, हालेलुया, प्रार्थना तो किया 2 घंटा, और उतने में शैतान किसी को भेजता आपके घर निंदा करने वाले लोगों को, और उसकी बातों को आपने निंदा सुन के आप भी हाँ बोला, या आपने भी कुछ अपनी ओर से निंदा की बातों में शामिल होकर निंदा किया, तो तुम्हारा उपवास, तुम्हारी प्रार्थना का फल उस दिन खत्म होता है। हालेलुया। और कितने दिनों से तैयारी चल रही वो फेलियर हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? यदि आप 2 तीमुथियुस उसका 3 उसका 1 से यदि पढ़ेंगे तो वहां पर आपको वचन आपको मिलेगा। लास्ट टाइम में यह स्मरण रखो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। लोग इस आत्मिक दुनिया की धुंध में नहीं रहेंगे। ऐसे दोस्त मिलेंगे, ऐसे मित्र मिलेंगे जो इसकी बुराई उसकी बुराई में वो तो फंसे, लेकिन आपको भी फंसाने के लिए कोशिश करते। वो अविश्वासी की बात नहीं बोल रहा, मैं विश्वासी लोगों की बात बोल रहा हूं, जिसका मन प्रार्थना में नहीं लगेगा। हालेलुया। ये बातें समझ जाना कि बाइबल कहती है मेरे पुत्र
परमेश्वर के वचन को पालन करना, बुराई से हट जाना, परमेश्वर का भय मानना, उसको स्मरण करके सब काम करना, तो मैं तुझे अनुमति दूंगा, मैं तुझसे बात करूंगा और मैं तेरे लिए रास्ते खोलूंगा, मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। हालेलुया। पर नए नियम में जो परमेश्वर की आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, वो आपके अंदर रहती और आपको दिशा देती है, आपको आपके परिवार को लेकर चलने के लिए वो अगुवाई देती, वो मौका देती। हालेलुया। यदि आप सक्सेस होना चाहते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा पूरा करो। आमीन। हालेलुया। सफल होना चाहते हैं, विश्वास किया, बपतिस्मा पाया, अभी परमेश्वर की आवाज सुनने की जरूरत है। अभी मैं क्या करूं? परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा जीवन बिता रहा हूं। हालेलुया। एक बार पढ़ेंगे, क्या ऐसा जीवन आप में चालू है वर्तमान समय में? क्या फिलहाल में आप वर्तमान समय में ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो चुके हैं? तो इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ, क्या समझदार है आप? क्या समझदार होने के नाते स्वयं आप, मेरा पड़ोस वाला बुराई करता, मेरा दोस्त बुराई करता, पर मैं ना करूंगा, मेरा मित्र पापों में है पर मैं नहीं ऐसा करूंगा, मेरे दोस्त पापों में है पर मैं नहीं ऐसा करूंगा, मैं धीरज धरूंगा, मैं भक्ति में जीवन बिताऊंगा, मैं प्रेम करूंगा, मेरे अंदर से उस घमंड, उस नफरत को मैं लाइफ टाइम के लिए निकाल दूंगा। मैं असफल नहीं होना चाहती, मैं असफल नहीं होना चाहता हूं। जब आप परमेश्वर के नियंत्रण में आकर परमेश्वर की उपस्थिति में चलते जाएंगे तो मेरे प्रियो, आप, बाइबल कहती है, आप आजाद हुए, आप छुटकारा हुए। आदम हवा के ऊपर जब उन्होंने पाप किया तब उनके ऊपर श्राप आए, और श्राप ऐसे श्राप आए कि वो जहां गया वहां जमीन श्रापित होगी तेरे कारण, ये परमेश्वर ने बोला उसे। हालेलुया। पर अब आजाद हुए यीशु मसीह के लहू के द्वारा, तो तुम्हारे पैसों को आजाद करेंगे, कर्जे को आजाद करेंगे, बीमारी से आजाद होंगे, तुम लोगों को आजाद करेंगे, परिवार को तुम छुटकारा दिलाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो स्वर्गीय सामर्थ्य, वो स्वर्गीय स्वभाव के अंदर वो सामर्थ्य तुम्हें मिली है, जो सारी बातों में तुम सक्सेसफुल होकर आप इजी और पूरी रीति से बिना डर माने आप आशीष और सफल होने वाले हैं। हालेलुया। 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 पढ़ो कोई दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 1 से। हाँ? पर यहाँ याद रखो, अंतिम दिनों में इन समय आएगा क्योंकि मनुष्य स्वार्थी। हालेलुया। स्वार्थी, अपनी काम सीधा हो, लोगों से कोई मतलब नहीं। अंतिम समय में ऐसा समय आएगा, खुद का लाभ पहुंचे। हालेलुया। दूसरों की कोई हित के लिए चिंता नहीं, दूसरों के लिए कोई प्रार्थना नहीं। जो आज आप खुद की लाभ के लिए जी रहे हैं, इसका नमूना यह दिखाई देगा कि आपके आंसू नहीं बह रहे, आपके परिवार की कोई चिंता नहीं कर रहे, आपके बच्चों की आपने चिंता नहीं किया, आपके पड़ोस वाले बचाए जाए आपने चिंता नहीं किया। क्या स्वार्थी जीवन है ये? क्या प्रभु आज यही चाहता है? क्या इसीलिए तुम्हें बरकत देगा? और ऐसा हालत ये तब होता है जब तुम दूसरों को माफ नहीं करोगे। इस कारण तुम दूसरों को माफ करेंगे, तुम फ्री वाला जीवन जिएंगे, फ्री जीवन जी रहे तुम माफ करते हुए, तो तुम्हारे अंदर वो आत्मा तुम्हें तैयार करेगी। उठ बेटी प्रार्थना कर, उठ बेटे प्रार्थना कर। क्या आज अपने लिए प्रार्थना इतना ही करते? मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा जॉब, मेरा घर, क्या यही प्रार्थना है? किस कारण तुम्हारी प्रार्थना रुक रही? किस कारण तुम असफल हो रहे? किस कारण तुम्हारे जीवन में परमेश्वर बात नहीं कर पा रहा? शायद तुमने किसी को माफ नहीं किया होगा, शायद तुम अपने लिए जी रहे होंगे। हालेलुया। स्वार्थी रूप में प्रार्थना करते होंगे। हालेलुया। हालेलुया। 15 अगस्त के दिन कितने लोगों ने अपने देश के लिए प्रार्थना किया था? सभी ने किया था, बहुत अच्छे। हालेलुया।
मेरा भारत आशीष पाए। आपको मैंने बुलाया था कि यहाँ पर 15 अगस्त के दिन कितने जो भी लोग आए आना, बहाना मिला था पानी आ गया इसीलिए। पर आपका बच्चा जब बीमार होता है, पानी आओ झड़ी हो जाओ, आप लेके जाते दवाखाने में। आपके कोई माँ बाप या कोई, या फिर अकाउंट में 10,000 रुपये आए, आज ही निकालो नहीं तो कल चले जाएंगे वापस। तो उस पानी हो या झड़ी हो, आप पार होकर जाएंगे। पर प्रभु के काम के लिए कोई चिंता नहीं। हालेलुया। मैं दूर वाले लोगों की बात नहीं बोल रहा, नजदीक वाले लोगों की बात बोल रहा हूँ। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर के राज के लिए वाकई में हम इच्छुक है बढ़ने के लिए? प्रभु कहता है अभिषेक दे दे। क्यों दे दो? क्यों मांगती है? क्यों मांगता है? स्वार्थ के लिए? लोगों की कोई चिंता नहीं? हालेलुया। अब आप खुद परमेश्वर के राज के लिए जीते, आप लोगों के लिए चिंता करते हैं। आपका प्रेयर पॉइंट रहेगा, मेरे लोग बचाए जाए, मुझसे जुड़े वो लोग बचाए जाए, मेरे बाद में मुझसे जो भाई बहनें रिश्तेदार कितने लोग मेरी गवाही के द्वारा आए वो छुटकारा पाए, वो चंगे हो जाए। और ऐसा आप प्रार्थना करेंगे तो एक बात ध्यान रखना, ये वहां जुड़ती है बातें, तू परमेश्वर के राज को खोज करो तो ये जो तू चाहता वो तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वहां जाकर मिलती है, तो परमेश्वर का राज का खोजी है। और वे उस भजन संहिता 34 में जाकर जोड़ती है, यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की कमी और घटी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके पास क्या है क्या नहीं है वो आपको मालूम है। फिलहाल में आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा है, और जो परमेश्वर चाहता वैसी प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर चाहता वैसा जीवन जी रहे, तो मेरे प्रियो आप परमेश्वर के साथ चलने में कोई भी असफल नहीं होंगे। और परमेश्वर के राज्य में एक दिन बड़े ईमानदारी के साथ और इज्जत और मान सम्मान के साथ आप पहुंचाए जाएंगे। हालेलुया। और ऐसी ऐसी आत्मिक बातों को सीख कर लागू करके आप सक्सेस होकर शैतान से लड़ के, शैतान से फाइट करके अपनी बरकत को आप मांग सकते, खींच सकते। बहाना बनाओगे तो वही रहेगा, स्कूल गया कि नहीं, कितनी वर्ग में है, 5वीं में, कितना आता है, 5वीं में है, 6वीं में है, ये क्या है, ये तो मेरे को अनार का दिख रहा, आगे ये तो मेरे को कोमल का दिख रहा। कौन सा वर्ग चल रहा, 5वां। और अभी क्या है, अवकड मालूम नहीं। हालेलुया। वो वही लोग होंगे जो आगे चलकर मीटिंग में जाते हैं, हाँ जाते हैं, पास्टर जी जाते हैं, कोई पास्टर कोई विश्वासी मिल जाता है, जयशु 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 जयशु, क्या मीटिंग में जाते हैं, हाँ हाँ जाते। कौन पास्टर? मेरे पास फोन आते हैं, हेलो पास्टर जी प्रार्थना कर दो, हाँ हाँ ठीक है प्रार्थना करूंगा। मैं पूछता हूं उनको, ये वही लोग होते हैं जो अपने पास्टरों से अच्छी रीति से चलते नहीं साथ में। हाँ तुम्हारा पास्टर कौन है? अरे वो नाम याद नहीं। अरे तू बोलना क्या ना, वो रेम से, हाँ अच्छा। ये भी मालूम नहीं, इसका मतलब है कि समझ में आता है कि ये वही व्यक्ति है जो क्रिसमस के टाइम में जाता, और दूसरा कौन सा त्योहार आता, ये 12 महीने में 2 बार जाने वाला विश्वासी है, इसीलिए इसका खुद का पास्टर का नाम भी मालूम नहीं। हालेलुया। शिक्षित बंदे वो होते हैं जो आज क्या सुना। मैं जब सेवकाई में आने से पहले 2013 में इसी घर में एक पास्टर को हमने बुलाया, हमने प्रचार सुना। मेरे पास एक सादा मोबाइल था जो रिकॉर्डिंग करने वाला, और उस प्रचार को मैंने सुना, 3 साल तक सुनते गया कि ये व्यक्ति कैसा मेहनत किया, कैसा प्रार्थना किया, कैसा उपवास किया, कैसे रात भर परमेश्वर के साथ बैठकर परमेश्वर से बातें करता था, और खुदा ने इसके जीवन में बरकत दिया, इसे परमेश्वर ने जीरो से उठाया, कैसे परमेश्वर ने बरकत दिया। मैं भी प्रार्थना करूं। मैंने वही सुनकर कोशिश किया, ट्राई किया, चला, उपवास रहा, प्रार्थना किया, मेहनत के द्वारा आगे बढ़ा मैं भी। और आज लोग हाथ रख दे, पांव रख दे, बड़ी बोतल तेल की चाहिए। कितना दिन हुआ, चलो 4-6 महीना का विश्वास है तो बेचारा बोतल लेकर आएगा, तेल लेकर। 12 महीना हो गया फिर भी बोतल लेकर आए।
अरे टाके बना लो 5000 लीटर की, मैं आकर एक बार दुआ कर जाऊंगा तो तेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी तेल में। जब भी तुझे तकलीफ आए डुबकी मार, बाहर निकल। वचन का पता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। शर्म आने चाहिए। हम 5-5 साल के विश्वास से अभी तेल के ऊपर टिके हुए। बाइबल कहते अब तक तो गुरु हो जाना था। हालेलुया। बच्चा छोटा है, क्या बोलते, पोतनी बोलते, दूध पिलाते जिसको। हालेलुया, दूध पिलाएगा ठीक है, लेकिन वो बड़ा हो गया तो अभी भी माँ जवान हो गया, उसकी दाढ़ी मूछ हो गई, माँ ले मेरे बेटे, ले मेरे लालू, वो दूध पिलाएगी। अच्छा लगेगा उसको? दुनिया क्या बोले, इसको माँ को अच्छा लगेगा? बाइबल कहती है समय के हिसाब से हमें गुरु हो जाना चाहिए। समझ को बढ़ाते जाओ। हालेलुया। सुनना, सुनकर हम वो स्वभाव को लागू करना। आप मैं कैसी प्रार्थना करूं? वचन के द्वारा। अब उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगा, उसके लहू बहाने के द्वारा चंगा हुआ। हालेलुया। जूने विश्वासी 4-5 महीने के विश्वासी हो चुके। अब वचन तुम्हें याद होना चाहिए, वचन के द्वारा प्रार्थना करो, ठीक है? हालेलुया। अभी कोई बड़ी बोतल पानी के लाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यदि वो मेरे पास धंधा होता तो मैं भी शुरू कर देता। ये 25 रुपए वाली बोतल, ये 500 रुपए वाली, ये 100 रुपए वाली। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने मुझे ऐसा अनुमति नहीं दिया और मैं ऐसा करूंगा भी नहीं। 1 महीना तक उपवास प्रार्थना करता हूँ, तेल के लिए प्रार्थना करता हूँ, फ्री में लगा कर देता हूँ, फ्री में बांट देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब है आपको परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता बनाना पड़ेगा, उसके साथ चलना पड़ेगा। सद्गुण, ईश्वरीय स्वभाव के सौभाग्य हो जाओ। इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ प्राप्त करो, और समझ पर स्वयं, स्वयं पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति। ये बातें तुम में बढ़ती जाए, ये बातें बढ़ती जाए, चालू रहेगी और बढ़ती जाने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। कौन पास्टर के साथ में? अरे यार फलाने पास्टर के साथ में रहता है, उसके हाथों से भी काम होते, तेरे हाथों से भी होगा। उसके घर में बरकत जुड़ी, तेरे घर में भी दिखाई दे रही। उसके जीवन में चंगाई, तेरे जीवन में भी चंगाई। उसके जीवन में भी आशीष है, तेरे जीवन में भी आशीष है। हालेलुया। हमें क्या करना? हमें परमेश्वर की आत्मा को पूछना, उसकी अगुवाई में चलना, उसकी उपस्थिति में चलना। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या, उसकी योजना क्या है? पौल योंगिचो की गवाही किसी लोगों ने सुना, प्रभु के दास लोगों ने सुना। पौल योंगिचो ने पवित्र आत्मा को पूछ के शुरू किया। परमेश्वर की आत्मा को बोला चर्च बनाओ, हाँ बना। परमेश्वर की आत्मा ने बोला इतना लंबा इतना चौड़ा बनाना। तो परमेश्वर की आत्मा लोगों को तैयार किया, उतना चर्च बनाने के लिए पैसे इजी इकट्ठे हुए। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरे 3 पास्टर आए उसके सामने, तेरे साथ परमेश्वर है, बड़ा बड़ा काम किया। तेरे बाइबल में वचन में कहता है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके काम करना। उन्होंने भी काम किया। उन्होंने कितना करोड़ रुपए उठाकर चर्च बनाया। हालेलुया। और लोगों में लोग उतने लोग आए नहीं। हालेलुया। और वो लोग आए भी होंगे तो उस हिसाब से हेल्प नहीं हुआ। लोगों के जीवन में परमेश्वर की आत्मा ने काम नहीं किया, बात नहीं किया। फिर कर्जे में फंसे। फिर उसके पास योंगिचो के पास में आए। योंगिचो के पास में बोले पादरी जी हम क्या करें, तेरे तो साथ परमेश्वर रहकर करोड़ों रुपए का चर्च खड़ा किया, हमारे पास तो ऐसा हो नहीं रहा, अब तो हम फंस चुके हैं, हम क्या करना। उन्होंने बोला अच्छा तुमने मेरा विश्वास को देख कर किया, अच्छा काम किया, लेकिन मैं तो परमेश्वर की आत्मा ने जो बात किया वैसा किया, इसलिए मैं सक्सेस हुआ। और तुम परमेश्वर की आत्मा की आवाज नहीं सुना, तुमने लोगोस को पाया पर तुमने रेमा को नहीं पाया, इसलिए तुम फेल हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्रता है और प्रभु की आत्मिक दुनिया की धुंध में है और परमेश्वर के सामने प्रश्न पूछ रहे, परमेश्वर आज तू बात कर, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। परमेश्वर दिखा देता कि आगे लाइफ में क्या होने वाला। तू परमेश्वर के साथ चलेगा, तेरे जीवन में क्या होने वाला, तू वो भविष्यवाणी कर और वैसी जिंदगी तू जीना भी शुरू कर और तू तेरे लाइफ के लिए भविष्यवाणी कर। परमेश्वर कभी बार बात नहीं करता है, कभी बार परमेश्वर बात करता है कि आगे ऐसा होने वाला, हजारों की भीड़ दिखा दे रहा परमेश्वर, बड़े बड़े काम दिखा दे रहा परमेश्वर। हालेलुया,
हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा की हमें आवाज तब हम सुनाई देंगे जब हमारा जीवन अच्छा होगा। जीवन परमेश्वर को भाए वैसा जीवन जिएंगे तो जब रेंज अच्छा मिलता है तो कोई गीत हो, कोई फोटो हो तो वो तुरंत डाउनलोड होता है कि नहीं होता है? जब रेंज नहीं मिलेगी तो डाउनलोड होता है, फोटो भी डाउनलोड होता है, गीत हो, वीडियो कोई डाउनलोड नहीं होता मोबाइल के अंदर। तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में सही चलेंगे। हमारा बोलना इस जीव के द्वारा किसको दोष दे रहे क्या, गाली दे रहे क्या? कोई परमेश्वर का दास बोल रहा था कि गाली देने वाले लोग मुंह से अंदर, अरे क्या करो पास्टर जी, निकल जा रही गाली, रामदम भुंदम, अधिकतर लोग पास्टर सामने खड़ा है फिर भी निकल रही। बाइबल के अंदर लिखा है वो तू नहीं पर तेरे अंदर जो पाप बैठा है वो स्वभाव को उकसाता है, वही निकल रहा है, जो भरा है वही बाहर निकलता है। हालेलुया, हालेलुया। शर्म तो आनी चाहिए कि किसके सामने हम खड़े हैं। विश्वासी लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे आप गालियां निकल रही तो। और इन शरीर की क्रियाओं को मारने, शरीर की क्रियाओं को खत्म करने के लिए उपवास की जरूरत होती। और जब उपवास में आकर शरीर आत्मा के अधीन आता है तब परमेश्वर का धुंध मिलता है, परमेश्वर की वाणी मिलती है, परमेश्वर की आवाज मिलती है। क्या करना क्या नहीं करना वो बातें बोलता है। आमीन, हालेलुया। मैं नाइट में भी एक गवाही दे रहा था कि पिछले संडे गवाही दे रहा था। हमने बड़ी गाड़ी लिया, परमेश्वर को पूछा, रो रो के परमेश्वर से बोला, प्रभु ये जूनी गाड़ी से हम तंग आ गए, हम नई गाड़ी लेना चाहते हैं। और मेरे दिमाग, मेरे बुद्धि से मैं मुंबई गया गाड़ी लेने के लिए। गवाही सुनो ध्यान देकर। और मैं परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए थी सेवा करने के लिए, पर मेरे पास उतना पैसों का बजट नहीं है। परमेश्वर से बोला और परमेश्वर को विश्वास के साथ परमेश्वर से मांग रहे, मैं जाऊं मुंबई और तू यदि नहीं चाहे तो मुझे वो गाड़ी में जो पसंद आने के बाद भी नहीं देना। मैं प्रार्थना करके निकला। प्रार्थना करने के बाद में यहाँ से निकला, जलगांव गया 15 किलोमीटर। तुरंत तो मेरा बुखार आ गया, अचानक मैं बुखार में होने लगा। मैंने बोला मेरे साथी भाइयों को मैं नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे बुखार चढ़ गया। कुछ परमेश्वर रोक रहा था मुझे, तेरा जाना व्यर्थ हो जाएगा, मत जा। परमेश्वर मुझे रोक रहा था, इतने दिन बुखार नहीं था, अचानक बुखार आ गया क्योंकि मैं परमेश्वर की मर्जी के बिना नहीं चलना चाहता हूँ। मैं वहाँ गया, पैसे 4.5 लाख का सौदा, हम सारे पैसों का बंदोबस्त किया। सब कुछ होने के बाद में वो हो नहीं पाया हमारे लिए। सौदा होने के बाद हम ले नहीं पाए, कुछ न कुछ बहुत सी रुकावटें आई। मेरे साथी भाई थे तो रात के 10 बजे तक हमने वेट किया, इंतजार किया, पर नहीं हुआ। हालेलुया। तो जब हर महीने हम 10,000 रुपए किस्ता भरते हैं, परमेश्वर ने बोला नई गाड़ी के लिए हमने विषय लेकर प्रार्थना किया, वो इजी हो गया। और जब भी टाइम आता है गाड़ी का किस्ता के लिए, कहीं ना कहीं परमेश्वर ऑटोमेटिक मार्ग को खोल देता। सर हम काल परसों के दिन मैं और मेरी पत्नी हम बात करते हैं, हम चकित होते हैं परमेश्वर के काम किए। जो परमेश्वर देता है ना, कोई दुख नहीं मिला था उसके साथ में। हम खुश होते हैं, हम धन्यवाद करते परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते। धन्यवाद परमेश्वर, तो कितना महान है, कितना दयालु है। 14.5 लाख की गाड़ी लेने के लिए परमेश्वर तो अनुग्रह किया, मदद किया, मार्गों खोला, और ऐसा तो रास्ते खोल के आशीष देता गया। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर अगुवाई देगा, परमेश्वर की उपस्थिति में आप चलते जाएंगे। आपको कोई लेना हो, कोई बनाना हो तो वो ज्यादा भारी नहीं जाएगा। लेकिन आज परमेश्वर की धुन में बढ़ते जाओ, अपनी गलतियों को एक बातों से आजाद हो जाओ। हालेलुया। पढ़ो, अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। लोग यह याद रखो, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, लोभी हो जाएगा, टिंगमार हो जाएगा। हालेलुया। एक पढ़ो। मनुष्य कैसा हो जाएगा? स्वार्थी, अपनी भलाई चाहता हो, दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करेगा। अपनी भलाई चाहता है, वो किसी के लिए रोएगा नहीं। अपनी भलाई चाहता है, वो कभी मजबूत नहीं होगा।
कभी वो पवित्र आत्मा के गुण नहीं पाएगा, पाएगा तो भी वो खो देगा, क्योंकि आज तो धुंध है, कल उसका धुंध निकलने वाला। आज वरदान पाएगा पर निकल जाएगा। यदि वो लालच किया, वो धुंध चले, वो आत्मा चले जाएगा, वो वरदान खत्म हो जाएगा। अपनी मर्जी पूरा किया या अपनी मर्जी पर जिया, अपने खुद के लाभ के लिए जिया, तो कितना बड़ा अभिषेक वो खत्म हो जाता है। अंतिम दिनों में क्या होगा? कठिन समय आएगा, डिंगमार हो जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा, लोभी हो जाएगा, लोभ में फंसेगा, स्वार्थी हो जाएगा, डिंगमार हो जाएगा। आज यहाँ निंदा किया पास्टर जी, ओह धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी बातों इधर गया उधर निंदा, उधर गया उधर झूठ, उधर गया उधर चुगली, इसकी चुगली वहां, उसकी चुगली वहां। और कुछ समय के बाद में ऐसे लोगों के ऊपर शैतान अटैक करता, बीमारी देता है। परमेश्वर से रोने के बाद में भी कुछ फर्क नहीं होता। कारण क्या? तूने शैतान को जबान दिया, तूने शैतान को शरीर सौंपा, तूने परमेश्वर की बातों को तुच्छ जाना, हल्के में लिया। बाइबल कहती है यूहन्ना 8:44, वह शैतान आरंभ से झूठा और हत्यारा है, वो झूठ का पिता, झूठ का चाहने वाला है, वो सत्य पर खड़ा नहीं रहा। तुम अपने पिता शैतान से हो, वो सत्य पर खड़ा नहीं रहा, तो तुम भी सत्य पर खड़े नहीं रहे हैं, तो तुम किसकी संतान है? यदि हम परमेश्वर की संतान है तो हम सत्य पर खड़े रहेंगे लाइफ टाइम के लिए। क्या पढ़ो एक बार पढ़ो, 8:44। हाँ, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे पिता की क्या लालसा है? हमारे स्वर्गीय पिता की क्या लालसा है? बोलो। प्रेम, धीरज, विश्वास, नम्रता में रहे, ये परमेश्वर की लालसा, परमेश्वर की इच्छा है। अपनी आत्मिक दुनिया की आत्मिक बातों में, हालेलुया, परमेश्वर का वचन तुम पूरा करे। परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की लालसा है कि तुम प्रेम करो, परमेश्वर की लालसा है। कितने लोग सुन रहे? बोलो मैं सुन रहा हूं। आमीन। जितने लोगों को लागू करना है वो अपने हाथों को उठाकर कहे, परमेश्वर में लागू करना चाहता हूं, मेरे जीवन में तेरी मर्जी पूरी हो। आमीन। परमेश्वर जो तुम्हारा और मेरा स्वर्गीय पिता, उसकी लालसा है कि परमेश्वर का भय माने, पापों से बचे रहे। तुम्हारे पिता की लालसा यही है कि तुम परमेश्वर के दास के साथ खड़े होकर उसका सेवा करे, उसका काम करे, योगदान दे, आत्मा में भरपूर रहे, उसकी उपस्थिति में चले, पापों से बचे रहे, उसकी सेवा करे, गवाही दे, सुसमाचार सुनाए, अपने काम धाम जो मेहनत नौकरी करते हुए उसके संगति में रहते हुए उसकी मर्जी पूरी करे। ये हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा है। पर शैतान की इच्छा है, वो भटका रहा है, वो लोगों को कोशिश कर अपने कब्जे में लेने के लिए। अंतिम दिनों में लोगों के जीवन में वो कठिन समय आएगा तो वो लोगों के जीवन में बुराई डालता रहेगा, प्रेम खत्म हो जाएगा, प्रेम खत्म हो जाएगा, बुरी लालसा, टिंगमारी, वो सत्य पर खड़े नहीं। आगे पढ़ो, पढ़ते जाओ। अंतिम समय में पूरा कठिन समय आएगा। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, लोभी टिंगमार हो जाएगा, अभिमानी, निंदा करने वाला, माता पिता की आज्ञा को टालने वाले, आत्मिक माता पिता की आज्ञा टालने वाले हो जाएंगे, कृतज्ञ, यदि विश्वास में है तो अपने माता पिता की बातों को टालने वाले भी हो जाएंगे, कृतज्ञ हो जाएंगे, अपवित्र, दया रहित, दया नहीं करेंगे, वो दया रहित, क्षमा रहित, क्षमा भी नहीं कर पाएंगे, दोष लगाने वाले, असंयमी, कोई सहन नहीं करेंगे, हाँ, कठोर, ओ परमेश्वर का दास प्रचार कर रहा, चिल्ला कर, मन खोलो, रो पिटो, चर्चाओ, कोई सुनवाई नहीं। भले के बेरी, हाँ, जो भले है उसका बेरी,
विश्वासघाती, विश्वासघाती, ढीठ, ढीठ, घमंडी घमंडी हो जाएंगे और परमेश्वर के नहीं, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। अपने सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे, परमेश्वर के नहीं। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, हाँ, विश्वास तो करेंगे, भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। सामने आए तो यीशु तो बोलेंगे, पास्टर यीशु, हाँ कैसे, अच्छा ठीक। हालेलुया। ये विश्वासी लोगों की बात बोल रहा हूं मैं, ये वचन विश्वासी लोगों के अंदर बात कर रहा है, ये संसार की बातें नहीं कर रहा। भक्ति का भेष तो धरेंगे, विश्वास तो करेंगे, बपतिस्मा तो लेंगे, परमेश्वर की आज्ञा तो पालन करेंगे, पर अंदर के अंदर शैतान भटकाने के बाद में पास्टर कोई ठिकाना नहीं रे। उनकी एक टोली बनती है, हेलो हाय क्या हो रहा, उनकी एक मंडली बनती है, चुगली चुगली वाला अलग, पापी पापी वाला अलग, निंदा करने वाला अलग। पास्टर का कोई ठिकाना है क्या? ऐसा ऐसे करते, वैसे वैसे करते, ऐसे ऐसे करते। शैतान उन्हें यूज कर रहा, क्योंकि वो शैतान को अपना जबान, अपना शरीर दे चुके। उन्हें मालूम नहीं कुछ सालों के बाद ये फेलियर होंगे। हालेलुया। उनके पहले शैतान को मौका दे दिया, शैतान चोर आया, उनके जीवन को रोका है। अभी पहले क्या होगा, उनके पैसे रोक लिया जाता है, आशीष रोक लिया जाता है, धीरे धीरे शैतान उनकी बुद्धि को बांधता है, अधिक नफरत, अधिक घमंडी, अधिक ढीठ बनते हैं, अधिक नफरती, अधिक ढीठ, अधिक घमंडी बनते हैं, और शैतान आगे चलकर उनके पैसों को उड़ाता, खत्म करता, बीमारी देता, लड़ाई देता, फाइटिंग होती उनकी। क्या है चर्च में जाकर, क्या पास्टर का ठिकाना, क्या विश्वासी लोगों का ठिकाना? इस रीति से शैतान मन के अंदर भावनाएं डालकर वो आत्मिक टोली से शारीरिक टोली बना देता है। इस रीति से शैतान चोर है, वो फाड़ खाने वाला, वो हत्यारा है, वो भले का बेरी है। इसलिए शैतान अपना एक एक टोली बनाता है। क्या फिलहाल में तुमने परमेश्वर का मंदिर होने के नाते अपने इस शरीर को शैतान के हाथों में सौंपा है? यदि तुम बुराई करने की आदत है तो तुमने सौंप दिया उसे। परमेश्वर का वचन कहता, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनेगी, यूहन्ना का किताब में। हालेलुया। और मेरी भेड़ को मैं जानता हूं, मेरी आवाज को सुनती है। क्या तुम आज उसकी आवाज को सुनते हैं? बुराई करने से पहले एक विवेक के अंदर बातें आती, नहीं बुराई नहीं करूंगा, ये एक परमेश्वर की आवाज आती, विवेक के अंदर उठती है। वो तूने क्या सुना था वो याद आता है। नहीं मानते, परमेश्वर की आवाज को दबाकर शैतान की बातों को मानते, हम बुराई करते, पाप नहीं करना। शैतान का एक, परमेश्वर का एक विचार आता है, परमेश्वर की आत्मा प्रेरणा देती पाप नहीं करना, पर नहीं मानते। उसके साथ शैतान जुड़ता, उसके साथ उसकी बीमारी जुड़ती, उसके साथ उसके बर्बादी जुड़ती, और ये वचन जुड़ता, तुम अपने पिता शैतान से हो और शैतान की लालसा को पूरा करना चाहते। वो तो आरंभ से हत्यारा और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, और तू भी सत्य पर स्थिर नहीं रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी भजन संहिता 34 में आइए, और वचन क्या कहता है, किसको बरकत मिलेगी? यदि आप भजन संहिता एक बार 15 को पढ़े और एक व्यक्ति 34 निकाले, हाँ, एक व्यक्ति 15 पढ़े भजन संहिता, कौन परमेश्वर के राज्य में जाएगा? मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूंगा। नो, पहले 15 पढ़ दो। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता, और धर्म के काम करता है, और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, वो हृदय से सच बोलता है, और ना अपने मित्र की बुराई नहीं करता, और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, तो हृदय से सच बोलता है। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे। ऐसे लोगों को परमेश्वर की आत्मा हैंडल करती है। जिस बहन को, जिस भाई को परमेश्वर की आत्मा के साथ चलने की उमंग है कि वो सही से चल रहे हैं जिंदगी में, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो धर्मी को यहोवा त्यागता, ना तो उनको धोखा देता। हालेलुया।
परमेश्वर का दास यहाँ कहता है, मैं जवानी से लेकर, मैं लड़केपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, ना तो यहोवा धर्मी को त्यागता, ना तो उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए कभी मैंने देखा। धर्मी के ऊपर आशीष फलती है। हालेलुया। अब मेरे साथ 34 में आए, मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग सुनकर आनंदित होंगे। एक व्यक्ति आराधना करता, स्तुति करता है, कौन 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 खुश होता है? नम्र लोग। हालेलुया। अरे फलाना पूरे बेस को सेवा करे, फलाना लड़का बहुत अच्छी सेवा करे, नम्र लोग बोलते हैं वाह मेरे खुदा की महिमा हो रही है। हालेलुया। लेकिन घमंडी बोलता है अरे अभी गिरेगा वो, उसको गिरने तो दे फिर मजा आएगा। कौन बोलता है? घमंडी। यहोवा नम्र को आशीष देता, यहोवा नम्र को संभालता, यहोवा नम्र को बरकत देता, लेकिन घमंडी को परमेश्वर नीचा गिराता और वह नीचा गिरता। क्या कभी ऐसा स्वभाव आता है? तो ऐसे स्वभाव को ललकारो, मुझ में से निकल जाओ, दुष्टता का स्वभाव। यीशु मसीह के नाम तुझे हुक्म देता हूं, हे खुदा मेरा हृदय तेरी सेवा के लिए तत्पर रहे, मेरा हृदय, मेरी उमंग तेरी महिमा, तेरी आराधना के लिए रहे। हालेलुया। मेरे प्रिय, एक दिन सड़क जाना है। ये जिंदगी 70-80 वर्ष की जिंदगी, 100 साल की जिंदगी, इससे हमें आत्मिक दुनिया के गहराई में हमें भरे रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करेंगे। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया है। प्रभु के साथ रहोगे, लाइफ टाइम के लिए निर्भय रहोगे, बिना डरे। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चल रहे, परमेश्वर को मालूम है अच्छे जीवन साथी देना है। परमेश्वर से मांग रहे, परमेश्वर से मांग कर अच्छे परमेश्वर की पवित्रता में जीवन जिए। अच्छा जीवन साथी परमेश्वर से देता है। वाइफ हस्बैंड, परमेश्वर अच्छा जोड़ा लगाता है, उसके इच्छा के अनुसार परमेश्वर का भय मानते। जो अच्छा है परमेश्वर देता है, जो अच्छा नहीं परमेश्वर नहीं चाहता। हालेलुया। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। आगे एक महत्व पॉइंट, आगे कोई पढ़े 6 पॉइंट 6 से 34 का। दीन जन ने पुकारा। किसने पुकारा? दीन जन ने। सब बोलो दीन जन ने पुकारा। दीन जन। सब बोलो दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुना। हमें क्या बनना पड़ेगा? दीन बनना पड़ेगा। कौन सुनेगा? परमेश्वर सुनेगा। दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुना। एक दिन प्रार्थना, 2 दिन प्रार्थना, 3 दिन प्रार्थना चलती गई। कोई आपको भला बुरा बोल रहा, और वचन कहता है जो धार्मिकता के साथ जीना चाहते वो सताए जाएंगे। वो परीक्षा है, परीक्षा से निकलना है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक दुनिया के अंदर जो लोग बादशाह है, तूने एक बोला मैं 2 बोलने वाली हूँ, तूने एक मारा मैं 4 मारने वाली हूँ, तूने वैसा क्यों बोला, तूने वैसा क्यों बोला। ऐसा जीवन धीट लेकर आप जिएंगे, आप उस परीक्षा से पास नहीं हो रहे, आप उस नम्रता से आज तुम लेस नहीं हो रहे, उस नम्रता को आपने ग्रहण नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। तो कैसे आप सक्सेस होंगे? परमेश्वर चाहता है कि धर्मी बने, परमेश्वर चाहता है कि पवित्र बने, परमेश्वर चाहता है कि दीन बने। परमेश्वर कहता है दीन जन ने पुकारा, बिना कपट वाले लोगों ने पुकारा, बिना नफरत वाले ने परमेश्वर को पुकारा। घमंडी नहीं है, उन्होंने पुकारा परमेश्वर को। परमेश्वर ने दीन जन की छोटी सी प्रार्थना में बड़ा काम कर दिया। हालेलुया। दीन जनों की छोटी सी प्रार्थना में परमेश्वर बड़े बड़े काम कर दिया। आमीन, हालेलुया। दीन जन ने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने उसकी सुना, उसे सारे कष्ट से छुड़ा लिया। बोलो सारे कष्ट से यहोवा हमें छुड़ाता है। चाहे गरीबी के कष्ट हो, बीमारी के कष्ट हो, सतावटी का कष्ट हो, दुनिया की कोई भी कष्ट हो, हमारे यहोवा छुड़ाता है। हमें दीन बनने की जरूरत है। हालेलुया। बाइबल शास्त्र में यदि आप पढ़ते हैं मत्ती उसका यदि 11 अध्याय को यदि पढ़ते हैं 11:28, 10:28 के 11:28 देखते एक बार।
हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। आओ तो सही, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। और मुझसे सीखो, मैं दीन और नम्र हूं। और ये दीनता 11:28 ने क्या कहता है यहाँ? ये सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, हाँ हाँ हाँ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ विश्राम दूंगा, आराम दूंगा। प्रभु के पास आते, हाय ये बीमारी, ये प्रॉब्लम थी, प्रभु के पास आया, विश्वासी लोगों ने प्रार्थना किया, फ्री हो गया। अभी उस दीनता में चलो। उस दीनता में है तो प्रभु को कभी नहीं छोड़ेंगे। उस दीनता में है, पूना गया, नासिक गया, केरल गया, दक्षिण अफ्रीका भी चले जाओ तो भी प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। वहां भी जाएंगे, वही कानून जो चर्चों से काम। अभी कोई नहीं कह रहा। अब मालक, इतना बड़ा मालक बोलता है, वो कूड़ वाले तटिया वाले घर में पास्टर ने प्रचार किया, लेकिन इतना कितना मंजिल वाला बिल्डिंग वाला मालक बोल दिया, अरे मेरे साथ गुटखा खा ले। मेरा नौकर खा लिया गुटखा, गया, परमेश्वर का वचन तोड़ दिया। हालेलुया। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इन लोगों ने राजा के पास ड्यूटी किया, नौकरी किया। हे राजा, तेरा भोजन खाकर हम अशुद्ध नहीं होंगे। चाहे तू नौकरी के ऊपर ड्यूटी पर रखे या ना रखे, हम परमेश्वर की आराधना करते थे, करते रहेंगे और करेंगे भी। हालेलुया। उन्होंने कभी भी जो उन्हें खाना अपवित्र कर रहा है ऐसी वस्तु को नहीं खाया। अच्छे लोगों के साथ अच्छे बनते जाते हैं, गलत मित्र के साथ लोगों की गलत स्वभाव आते हैं। एक धर्मी बहन खुरपी लेकर नींदने जा रही है और 9 संसारिक लोग वहां पूरी दिन भर इसकी बातें उसकी बातें, गुटखा, तम्बाकू, लड़ाई झगड़े, घमंड, सारी बातें करेंगे। वो किस रीति से अपनी पवित्रता को संभालेगी? 1 दिन तो संभालेगी, 4 दिन तो संभालेगी, 10 दिन तो संभालेगी। किस रीति से अपनी पवित्रता को संभालेगी? क्योंकि तुम्हारे जीवन में तुम परमेश्वर से जुड़े, तुम परमेश्वर की प्रजा, तुम परमेश्वर की धन संपत्ति हो, स्वर्गों के वारिस हो, स्वर्गों के नागरिक हो। यदि तूने अपनी पवित्रता को संभाल कर अपने लेवल के हिसाब से सही से दीनता से चलाया तो कुछ ही दिनों के बाद तेरा आत्मिक दुनिया में प्रमोशन होने वाला है। आर्थिक स्थिति में तेरी आशीष के लिए खुदा स्वर्गों का मार्ग खोलता है। जब खुदावन मार्ग खोल देता है, परमेश्वरीय बुद्धि के द्वारा तुम चलते हैं, परमेश्वर तुम्हारे